यह वह सौंदर्य है जिसे देखकर मुनियों के मरे हुए मनों में जीवन का संचार हो जाता है। वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कहती हैं, मयूरदल भूषिता शुभगता हार प्रभा सेवे मदन मोहन सखी तनोती नेत्र स्पृहा। प्रत्येक जीव में सौंदर्य में डूबने, छूने और उसमें जीने की ललसा रहती है। हर व्यक्ति सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य को देखना चाहता है, छूना चाहता है, डूबना चाहता है, उसके साथ जीना चाहता है। मन की सौंदर्य लालसा को दबाइए नहीं, उसे खूब बढ़ने दीजिए, परंतु उसे लगाने की चेष्टा कीजिए। कहां पर? ये जो लालसा है सौंदर्य की, हर व्यक्ति में है, हर मनुष्य में है, लेकिन ये लालसा कहाँ लगाए? बहुत ही सुंदरतम पदार्थ में, जो सौंदर्य का परम अपरिमित निधि है, जिस सौंदर्य समुद्र के एक नन्हे से कण को पाकर प्रकृति अभिमान के मारे फूल रही है। देखो देखो जगत को देखो कैसा फूल रहा है। प्रकृति को नित्य नए नए असंख्य रूप धर धर कर प्रकट होती है, विश्व को विमुग्ध करती है, लाखों प्रकार के पुष्प देती है प्रकृति। आकाश का अपरिमित सौंदर्य को देखो, आहा, शीतल मंद सुगंध वायु का सौंदर्य, सुख स्पर्श का सौंदर्य, अग्नि जल पृथ्वी का विचित्र सौंदर्य देखो, अनंत विचित्र पुष्पों के विविध वर्ण और सौरभ का सौंदर्य, विभिन्न पक्षियों के रंग बिरंगे सुखकर स्वरूप और उनकी मधुर काकली का सौंदर्य, बालकों के हृदय हारणी माधुरी, ललनाओं का ललित लावण्य और माता पत्नी मित्र आदि का मधुर स्नेह सौंदर्य, ये सभी एक साथ मिलकर भी जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक क्षुद्र सीकर की समता नहीं कर सकते, उस सौंदर्य राशि को खोजो भैया, उसी के दर्शन की लालसा जगाइए, हृदय में सारे अंगों में जगाइए। आपकी बुद्धि, आपका चित्त, मन, आपकी सारी इंद्रियां, आपके शरीर के समस्त अंग अवयव, आपका रोम रोम उसके सुषमा सौंदर्य के लिए व्याकुल हो उठे। बस यही कीजिए, फिर देखिए आपके सौंदर्य लालसा आपको किस चिन्ह में दिव्य सौंदर्य साम्राज्य में ले जाती है। आहा, यदि आपको एक बार उसकी जरा सी झांकी भी हो गई तो आप निहाल हो जाएंगे। फिर सौंदर्य लालसा मिटानी नहीं होगी, वह अमर हो जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि मुक्ति सुख को भी खोकर स्वयं जीती जागती बनी रहेगी। सौंदर्य लालसा, व्यक्ति सौंदर्य में जीना चाहता है, छूना चाहता है, डूबना चाहता है, लेकिन गलत जगह डूबता है। वो सौंदर्य तो श्याम सुंदर में है। आप फिर उस सौंदर्य समुद्र में नित्य डूबते उतरते रहेंगे। वह ऐसा सौंदर्य है कि जिसे दिन रात अनंत काल तक अविरत देखते रहने पर भी तृप्ति नहीं होगी। दर्शन की प्यास कभी मिटती ही नहीं। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी बनी ही रहेंगी। प्यास बुझने की तो कल्पना ही नहीं है। वरम ईंधन युक्त धरत की आहुति से बढ़ती हुई अग्नि की भांति उत्तर बढ़ती हुई अनंत की ओर अग्रसर होती रहती है। पर यह जो प्यास है, ये जो कृष्ण सौंदर्य की जो ललसा प्यास है, ये दर्शन की बढ़ी हुई ललसा दर्शन से भी अधिक सुखदायिनी होती है। राधा रानी ने यही कहा, से में मदन मोहन सखी तनोती नेत्र स्पृहा। सखी प्यारे के उस मनोज्ञ पीताम्बर ने मेरे समस्त नेत्र, मेरे पूरे शरीर में अग्नि लगा दी है। नेत्रों की क्या कहें, इंद्रिय के दर्शन स्पृहा बढ़े, एक एक इंद्रिय की दर्शन स्पृहा बढ़ रही है।
श्री किशोरी जी कहती, सखी जिनके कंठ ध्वनि मेघ गर्जन के सदर सुगंभीर है, उनकी मुरली ध्वनि के द्वारा लक्ष्मी आदि देवियों का हृदय हरण होता रहता है, वे मदन मोहन मेरे कानों के श्रवण स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। भगवान के 2 चरण कमल, 2 कर कमल और 2 नेत्र कमल और 1 नाभि कमल, 1 मुख कमल, ये 8 कमल है। कर्पूर युक्त कमल की सुगंध का विस्तार कर रहे हैं और जो कस्तूरी कर्पूर उत्कर्ष चंदन, वे मदन मोहन मेरी नसिका की सुगंध स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। श्री किशोरी जी का एक एक शब्द ऐसा भगवान के सौंदर्य की ललसा को व्यक्त करता है। सखी जिनका विशाल बक्षस्थल इंद्र नीलमणि के कपाट के सदृश मनोहर है, उनका बाहु युगल मेरे प्रेम पीड़ित तरुणी समुदाय के मानस क्लेश को नाश करने में समर्थ है। वे मदन मोहन मेरे बक्ष स्थल की स्पर्श स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। सारा खेल तो छाती का है, सारा खेल तो हृदय का है। जिनके द्वारा चर्चित तामुल की बीड़ी अमृत को भी पराजित करती है, वे मदन मोहन मेरी जिह्वा के रस स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। अरे चित्त मेरे, मैं तेरे हित के लिए कहता हूं, तू वृंदावन में गायों को चराते हुए नवीन श्याम मेघ के समान कांति वाले किसी को अपना बंधु मत बना लेना। पंडित राज जगन्नाथ विषय विमुग्ध मन को सावधान करते हैं। ये पंडित राज जगन्नाथ जी का श्लोक है। हमारे समस्त आचार्य जितने पूर्व के थे वो सब के सब पवित्र ब्राह्मण थे, एक से बढ़कर के एक ब्राह्मण। वास्तव में ये ब्राह्मण ही पवित्र वैष्णव है, क्योंकि ये मंत्र दृष्टा है। ये मंत्र इनके मुख से निःशस्त होते हैं। बाकी के जितने आचार्य हुए हैं 550 वर्ष आज तक, वह सब भिन्न भिन्न जाति समुदाय में हुए हैं और उन सब ब्राह्मण टीकाओं के ही इन्होंने अपने जीवन को आधार बना करके आगे बढ़े हैं, भक्ति किया है। वह सौंदर्य सुधा बरसाने वाली अपने मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय विषयों को भी तुरंत नष्ट कर डालेगा। पंडित राज जगन्नाथ जी का ये श्लोक बड़ा दिव्य है। कहते हैं मुसलमान भक्त रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, पर वे बहुत माननी थी, बारंबार उनका तिरस्कार किया करती थी। एक बार उन्होंने कहीं श्याम सुंदर ब्रज नंदन आनंद कंद मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मनोहर चित्र देख लिया, मात्र चित्र देखा, उसी क्षण से उन पर मोहित हो गए। लोगों से पूछा, ये सामरी सूरत वाला मेरा चित्तचोर कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है? बताया गया ये शिवधाम वृंदावन में रहता है, इसका नाम रसखानी है। बस वह उसी समय उन्मत्त होकर वृंदावन पहुंच गए। उत्कट अनन्य दर्शन ललसा के फलस्वरूप गोप गोपी परिवेष्टित निखिल सौंदर्य और रस सुधार सार सरस परमानंद घन रूप के दर्शन पाकर सदा के लिए उन्हीं पर नौछावर हो गए और कहते, मोहन छवि रस खानी लकी अवद्रग अपने नाही, ऐसे अवधनुष से छूटे सरते जाही। रसखान स्वयं तो रसखानी के रस सौंदर्य पे मोहित थे ही, वह उस अनिवार्य मोहिनी की महिमा गाते हुए पुकार पुकार कर समस्त ब्रजनों को सावधान कर रहे हैं। बस उस मदन मोहन श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुरी की ललसा हृदय में जगाई और कृतार्थ हो जाओ भैया। काम क्रोध लोभ अभिमान आदि जितने दुर्गुण हैं छूटने बड़े कठिन है, और इन्हें छोड़ने के फेर में पड़कर जीवन गंवाने की आवश्यकता भी नहीं है। इन सबके विषय को बदल डालिए, बस इतनी सी बात है।
क्योंकि एक स्थान पर प्रभुपाद ने लिखा है, काम क्रोध लोभ अभिमान इत्यादि ये सब जीवन के लक्षण भी हैं, बस इनको डाइवर्ट करना होता है, इनसे कुछ छूट नहीं सकता। देवऋषि नारद ने कहा है, तद अर्पित अखिल चारा सन काम क्रोध अभिमान आदिक तस्मिन्नेव कारणीय। जब सब ये उन्हें सौंप दिया, ये सारे जितने एलिमेंट्स है ये सब भगवान में लगा दो। जब सब कुछ उन्हें सौंप दिया तब फिर काम क्रोध आदि किसको देने जाएंगे। असल में जैसे गंगा जी के निर्मल प्रभाव में पड़कर गंदे नाले का पानी भी गंगा जल हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध आदि दुर्गुण भी भगवान से संबंधित होकर ब्रह्म संस्पर्श पाकर भक्ति रूप स्वयं भागवत स्वरूप अतः परम उपादेय बन जाते हैं। इसलिए भक्तगण मुक्ति का तिरस्कार करके जन्म जन्म में नित्य दास तत्व की कामना करते हैं। इसी से प्रेमीजन प्राण बल्लभ प्रीतम श्याम सुंदर पर प्रेम कोप तथा मान किया करते हैं। इसी से भक्तों का भक्ति लोभ कभी मिटता ही नहीं। ये काम क्रोध लोभ आदि फिर भक्तों के जीवन उपयोगी मधुर साधन बन जाते हैं। इनको वह कभी छोड़ना नहीं चाहता। यह भी एक मधुर और दिव्य कला है जो सीखने योग्य है। इस कला को पवित्र जो दक्ष हैं इस क्रिया में, जिन्हें हम गुरुजन कहते हैं, उनके सानिध्य में इसको सीखा जा सकता है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहा गया है, श्री भगवान के इस प्रकार के अवतार ग्रहण के 3 प्रधान कारण हैं। पहला, अपने मधुर लीला चरित्रों के द्वारा आत्मा राम मुनियों को प्रेम भक्ति योग में लगाना। जो आत्माराम मुनि है उन्हें प्रेम भक्ति योग में लगाना, ये उनका पहला भाव रहता है हमारे ठाकुर का। दूसरा है विविध लीला रसों की रचना के द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करना। उनके विशुद्ध प्रेम रस स्वादन के द्वारा सुखी होकर उन्हें प्रेम रस स्वादन कराकर सुखी करना। और तीसरा है दुतांत दैत्यों के भीषण भार से अत्यंत दबी हुई पृथ्वी का भार उतारना। इन्हीं 3 मुख्य प्रयोजनों से आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ब्रज नरेश नंद बाबा के घर में जन्म लेने की भांति प्रकट हुए हैं। श्री भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में इन तीनों ही प्रयोजनों की भली भांति संपन्न किया है। भगवान ने मधुर ब्रज लीला में वात्सल्य सख्य मधुर आदि विभिन्न रस वाले प्रेमी जनों को दिव्य प्रेम का रस सुधा का आस्वादन कराया और किया। यहाँ बीच बीच में ऐश्वर्य भाव का ग्रहण करके दैत्यों के प्राण हरण कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। मथुरा और द्वारका की लीला में माधुर्य रस की अपेक्षा ऐश्वर्य का तथा प्रेम की अपेक्षा निष्काम कर्म और ज्ञान का परम विशुद्ध अमृत अधिक वितरण किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा परमहंस महात्माओं को आकर्षित करके अपनी विशुद्ध भक्ति में ठाकुर जी ने नियुक्त किया। श्री कृष्ण चरित में पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवता का सम्मेलन है। यह तो हुई स्वयं भगवान के तत्व और महत्व नित्य रस माधुरी की बात, पर यो भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण लीला चरित में पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवता का एक साथ परम ऐश्वर्य में सम्मेलन है। वे पूर्णतम भगवान है और पूर्णतम मानव भी है। उनके चरित्र में जहां एक और भगवत्ता का आशेष वैचित्र में लीला विलास है और दूसरी ओर वैसे ही मानवता का परम चरम उत्कर्ष है। ये है भगवान की विलक्षणता। साथ ही जो लोग भगवान श्री कृष्ण को
भगवान न मानकर योगेश्वर आदर्श महापुरुष उस श्रेणी के निष्काम कर्मयोगी मानते हैं। उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदर्श जीवन में जो कुछ दिया है वह इतना महान, इतना विशाल, इतना उदार, इतना आदर्श और इतना अनुकरणीय है कि उसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। हम उनको प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा सर्वोच्च आसन पर आसीन पाते हैं। अध्यात्म, धर्म, राजनीति, रण कौशल, विज्ञान, कला, संगीत, नेतृत्व, सेवा, पारिवारिक जीवन, समाज सुधार, कहीं भी देख लो हमारे लाला को, वह सर्वत्र सदा सबके लिए आदर्श दिव्य आशा का निश्चित संदेश लिए सफलता, कुशलता, अनुभूति से पूर्ण आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं हमारे ठाकुर। स्वयं पथ प्रदर्शक बनकर, स्वयं ही सुदृढ़ नौका के केवट बनकर सबको सब प्रकार की असुविधाओं और बंधनों के आगाध समुद्र से सहज पार कर देने के लिए वह नित्य प्रस्तुत है। भगवान को कोई भी करोड़ों जन्मों तक शुद्ध बुद्धि से भी गा नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं। श्री भगवान की लीला चरित्र से शिक्षा तथा कर्तव्य पग पग पर मनुष्य को मिलता है। श्री भगवान के सभी गुण परम आदर्श है। निष्काम कर्म का जो ज्वलंत उदाहरण श्री कृष्ण ने अपनी लीला में सबके सामने रखा वह अद्वितीय है। ऐसा केवल वही कर सकते, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। राग द्वेष आदि होकर धर्म युद्ध में प्रवृत्त होना, न उन्हें राग था न द्वेष था। कौरवों से द्वेष नहीं और पांडवों से राग नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया। ऐसी उपरामता। जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु मारा गया तो कृष्ण के आंखों में से कोई आंसू की बूंद नहीं निकली। धर्म युद्ध में प्रवृत्त होना, हजारों अधर्मी नरुषों का विनाश करके उनके स्थान पर उनके वंशजों को स्थापित कर देना, असंख्य राज्य निर्माता होकर भी किसी राज्य को स्वीकार न करके सबको समान भाव से प्रेम दान देते हुए भी अनन्य का समर्थन न करके सबको अधर्म का नाश करने की प्रेरणा देना, संसार का सारा कार्य नाटक के रंगमंच पर सुनी पूर्ण अभिनेता की भांति सुसंपन्न करते हुए ममता, आसक्ति, आशा, कामना से सर्वथा दूर रहकर प्रत्येक कार्य को भगवान की मंगल पूजा के रूप में परिणित कर देने का सरल सहज साधन स्वयं आचरण करके जगत के सामने रखना भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र की विशेषता है। ऐसा केवल वही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान का वृंदावनीय बाल चरित्र तो परम मधुरतम वात्सल्य सके और माधुर्य की पवित्र लीलाओं से परिपूर्ण है। कहीं भी किसी भी देश के इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में, किसी भी साहित्य की सृष्टि में, किसी भी काव्य की कल्पना कानन में सर्वथा ऐतिहासिक तथ्य होते हुए भी यह अपनी कोई समता नहीं रखता। जिस किसी ने इस परम मधुर लीला सुधा समुद्र में अवगाहन किया वही परम धन्य हो गया। आज लाखों मलेच्छ और शूद्र परमात्मा की सुधा समुद्र में डूब करके अपने को धन्य धन्य बना रहे हैं। अनेकों बड़े बड़े परमहंस, ऋषि, मुनि, महात्मा, अद्वैत तत्व में परिनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप महापुरुष एवं तत्व योगी इस परम अगाध समुद्र में सर्वदा डूबकर धन्य हो चुके हैं। उनका अद्वैत तत्व इस श्री कृष्ण प्रेम में डूब के विलय हो चुका है। आज भी श्री कृष्ण की लीला मधुर रस समुद्र उसी भांति लहरा रहा है, बस उसमें कूदने का साहस करने की देर है। जो भी इस समुद्र में डूबा वो फिर निकल न सका,
क्या है इस समुद्र में जो व्यक्ति अपनी स्त्री छोड़ देता है, पिता पुत्री पुत्र छोड़ देता है, लोग अपनी भाषा अपने देश छोड़ देते हैं, प्रदेश छोड़ देते हैं, जाति संप्रदाय छोड़ देते हैं, है क्या? उन तत्व ऋषि ब्राह्मणों से जो जिनका जीवन केवल भगवान के लिए है, जिन्होंने ये सारा साहित्य हमारे जैसे लोगों को दिया, ये विपुल साहित्य, ये विपुल टीकाएं उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों की है जिन्होंने भगवान के लिए अपने जीवन को, करोड़ों करोड़ों जीवन को न्यौछावर किया। आज भी वो उनके लिए, आज भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, आज भी श्रेष्ठ उन ब्रह्म ऋषियों से ये धरती शून्य नहीं है। भगवान उन्हीं के लिए आते हैं, क्योंकि पृथु जी ने कहा है, पृथु जी ने कहा है श्रीमद् भागवत में, जब तक एक भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो भगवान के लिए है, तब तक धरती पे परमात्मा लगातार धरती की जितनी संपदा है, खनिज है, वो देते रहेंगे, धरती देती रहेगी। क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, ये सत्य में जीने वाले ब्राह्मण है, केवल धरती उनके लिए है। बस इसमें डूबने की बात है। साहस उसी को करना चाहिए, और साहस कौन करता है? जो सारी भोग मोक्ष की आकांक्षाओं से सर्वथा शून्य हो चुका हो, जिसने समस्त अपनी कामनाओं को, वासनाओं को स्वाहा कर दिया हो, वही इस रस समुद्र में डूब सकता है और उसी को कुछ मिल भी सकता है। यो भगवान के आदर्श जीवन कर्म योग का, उनके द्वारा आचरित महती जीवनचर्या का, उनके उपदेशों और शिक्षाओं का आदर्श ग्रहण कर यथा योग उन्हें अपने जीवन में उतार कर सभी धन्य हो सकते हैं, और सभी को होना भी चाहिए। इसमें कोई जाति वर्ग नहीं। आज तो प्राय सारा ही दृश्य विश्व काम उपभोग परायण होकर सर्वथा असुर भावापन हो रहा है। इसी से आज का आसुरी राक्षस यंत्रासुर समन्वित विज्ञान प्राकांतर से विशुद्ध अध्यात्म नाशक अज्ञान का प्रसार करके आत्म विध्वंस के उद्योग पर में संलग्न हो रहा है। इसी से आज विश्व की गति विकास और प्रगति के नाम पर आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक भावों और आचरणों के विनाश और अधोगति की ओर जा रही है। ये खेद की बात है। तामसी बुद्धि के प्रभाव से विपरीत अनुभूति हो रही है। अधर्म धर्म मिति या मनते तमसा वृता, इसका परिणाम अधोगति ही निश्चित है। अधो गच्छन्ति तमसा, भारत भी आज मोहांध होकर इसी का अंध अनुकरण करके पतनों मुख हो रहा है। इस भयानक धर्म संकट के समय बचे हुए कुछ धर्मभीरू लोगों के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता ही मात्र एकमात्र पथ प्रदर्शक दीप स्तंभ है, नित्य संगनी पथ ज्योति और परम पथे है। श्री कृष्ण की दिव्य उपदेश वाणी का प्रचार प्रसार जीवन में क्रियात्मक आचरण सब प्रधान एकमात्र आशा का स्थल है। निश्चित भारत पर इस समय भीषण संकट के बादल छाए हैं और वह कृत्य विमूढ़ हो रहा है। एक और चीनासुर है। चीन क्या है? ये चीनासुर है, और दूसरी ओर पाकासुर है जो सिर पर चढ़े आ रहे हैं। ये चीनासुर और पाकासुर ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में है। इस समय आध्यात्मिक भगवती शक्ति की आराधना करके उसे जगाना है, उससे ही अमोघ बल प्राप्त करना विशेष प्रयोजन होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सत्य चित्त धन परिपूर्णतम परम प्रेमानंद विश्वेश्वर वासुदेव सुत नंद नंदन गोविंद जयति यशोदा तने हरि देव की सुवर्ण गोविंद सुवन ललाम राधा और सरस सिज तपन मधुरत अली अभिराम वाणी हो गुणगान रत कण श्रवण गुणलीन मन स्वरूप चिंतन निरत तन सेवा आधीन।
मन सुररूप चिंतन निरतन सेवाधीन, पूर्ण समर्पित रहे नित तन मन बुद्धि अनन्य, सहज सफलता प्राप्त कर हो मम जीवन धन्य। इस प्रकार से मुझे राधा रानी और श्री कृष्ण के गुणों को गाने का भगवान इस गह्वर में अवसर प्रदान कर रहे हैं। जय राधे। आगे की भावों को कल स्मरण करेंगे।